जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उल्कापिंड किसे कहते हैं, यानी कि उल्कापिंड क्या होते हैं और कौन सा ऐसा उल्कापिंड आया था जिसने पृथ्वी पर डायनासोरों का अंत ही कर डाला। तो चलिए देखिए समझते हैं। देखिए ये देखिए बुध यानी सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह। यानी सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह, जिसे हम मरकरी कहते हैं, यानी मरकरी कहते हैं। और देखिए ये हमारा जो है मंगल, यानी मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच आपको क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड, यानी कि जो घर्षण के कारण जलने लगते हैं, कुछ आपको क्षुद्र ग्रह देखने को मिलते हैं जो घर्षण के कारण जलने लगते हैं। और ये यानी कि इनका जो डायरेक्शन, यानी कि जो मंगल का जो डायरेक्शन है, ये जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रहे होते हैं। यानी कि जो क्षुद्र ग्रह हैं ये घर्षण के कारण जलने लगते हैं और पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं। तो जो है ये जो मंगल और बृहस्पति के बीच जो क्षुद्र ग्रह हैं, ये जो है यानी कि मंगल का डायरेक्शन जो है चेंज हो जाता है। तो जो है ये जो क्षुद्र ग्रह है एस्टेरॉइड, जिन्हें हम एस्टेरॉइड कहते हैं, एस्टेरॉइड। और ये जाकर कहाँ, यानी पृथ्वी पर, यानी कि पृथ्वी पर धबाक धबाक गिर जाते हैं। तो जैसा कि आप लोग देखा होगा स्टूडेंट लाइफ में, देखिए आप लोगों ने देखा होगा टूटता हुआ तारा, कि लोग टूटता हुआ तारा देखते हैं तो अजीब अजीब तरह की मन्नतें मांगते हैं। तो वो कोई टूटता हुआ तारा नहीं है, वो घर्षण के कारण यानी कि जल रहा एस्टेरॉइड है जो पृथ्वी पर गिर जाता है। तो ये लोग स्टूडेंट लाइफ में अजीब अजीब मन्नतें मांगते हैं कि हमारा उसके साथ चक्कर हो जाए। तो अजीब अजीब तरह की मन्नतें स्टूडेंट लाइफ में मांगते हैं। तो ये कोई जादुई शक्ति नहीं है या कोई भविष्य नहीं है, भविष्यवाणी नहीं है, ये क्षुद्र ग्रह है। यानी कि जो मंगल और बृहस्पति के डायरेक्शन से हटकर, यानी कि घर्षण के कारण जलने लगता है, और जब इनका डायरेक्शन हटता है तो जाकर पृथ्वी पर गिरने लगते हैं, जिसे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। अब देखिए बात करते हैं उल्कापिंड, यानी कि कौन सी ऐसी रात आएगी जब दिन 24 घंटे ना होकर 30 घंटे होने लगेगा। तो देखिए 2017 में जब चोटी कटुआ का हल्ला हुआ था, तो आप लोग जानते हैं 2017 में जब चोटी कटुआ का हल्ला हुआ था, तब उसी समय जो है एक घटना होने वाली थी कि यानी कि 11 अगस्त एक ऐसा दिन आएगा तब रात ही नहीं होगी, यानी कि सुबह ही रहेगी। तो देखिए रात हुई थी, लेकिन एक घटना हुई थी जिसे हम कहते हैं क्या, लाइट शावर, यानी कि जिसे हम लाइट शावर, जिसे हम कहते हैं लाइट शावर घटना। तो ये घटना हुई थी, हालांकि रात हुई थी, लेकिन थोड़ा उजाला देखने को मिला था। ये अफ्रीका के पास देखने को मिला था, यानी कहाँ पर, लाइट शावर घटना अफ्रीका के पास देखने को मिली थी, अफ्रीका के पास। तो चलिए देखिए अपने टॉपिक पर आते हैं, जैसा कि उल्कापिंड के बारे में। देखिए एक ऐसा उल्कापिंड था जिसने पृथ्वी पर जो है यानी कि डायनासोरों का अंत कर डाला। कहा जाता है कि पृथ्वी यानी कि इन डायनासोरों के अंत के बाद एक मानव जाति का विकास हुआ। तो देखिए जैसा कि उल्कापिंड, देखिए हमारा जो यानी कि हमारी जो पृथ्वी है उसके चारों ओर क्या है, हवाओं की मोटी परत है। तो हवाओं की मोटी परत है चारों ओर, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर हवाओं की मोटी परत है। तो देखिए उल्कापिंड, देखिए उल्कापिंड कुछ ऐसे एस्टेरॉइड, यानी एस्टेरॉइड, उल्कापिंड एस्टेरॉइड, यानी कि उल्का को स्टार और उल्कापिंड को एस्टेरॉइड कहते हैं। तो देखिए कुछ उल्कापिंड ऐसे होते हैं कि जो बहुत बड़े होते हैं, यानी कि उल्कापिंड जो है पृथ्वी के चारों ओर हवाओं की मोटी परत है हमारे, यानी कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो हवाओं की मोटी परत है। देखिए कुछ उल्कापिंड ऐसे होते हैं जो आसमान में ही ना जलकर पूरी तरह से, यानी कि कुछ बड़े होते हैं, कुछ बड़े ऐसे उल्कापिंड होते हैं जो आसमान में पूरी तरह से ना जलकर पृथ्वी पर आकर धमाक से गिर जाते हैं, और पृथ्वी पर आकर धमाक से गिर जाते हैं और फिर वो एक
पृथ्वी पर आकर धबाक से गिर जाते हैं और पृथ्वी पर एक भीषण भूचाल लाकर रख देते हैं। यानी कि ये तो एक टेलर था और भूचाल के बाद जो है वहाँ की जो पृथ्वी की जो ज्वालामुखी वो विस्फोट होकर उड़ जाती है। यानी कि ये जो उल्का पिंड होते हैं इनका जो है यानी कि इनका जो है वजन यानी कि 10 हाइड्रोजन बम के बराबर होता है। सोचिए, एक बम नहीं 10 हाइड्रोजन बम के बराबर होता है। तो देखिए पृथ्वी पर यानी कि जब ये गिर जाते हैं तो पृथ्वी पर भूचाल ला कर रख देते हैं। तो भूचाल लाने से जो जानवर वानवर रहते हैं वो मर जाते हैं। और देखिए अबे इसके बाद जो है यानी कि जब भूचाल आ जाता है तब उसके बाद भूकंप यानी कि दूसरा परिणाम इसका देखने को मिला था। यानी कि भूकंप आ गया था। यानी भूकंप आया, भीषण भूकंप आया और उस भूकंप में बहुत से जानवर जो है उस भूकंप का शिकार हुए। मान लीजिए अभी कोई बिल्डिंग भूकंप से उड़ती है तो उसके जो है ईंट पत्थर इधर उधर बिखर जाते हैं। तो उस भूकंप से काफ़ी जानवर मर गए, यानी कि मर गए। और जो छोटे मोटे जानवर थे यानी कि वही बचे। और वो जो भूखमरी के कारण यानी कि जो छोटे मोटे जानवर बचे थे जो इधर उधर लुक कर कहीं रह रहे थे तो वो भूखमरी के कारण मर गए। तो देखिए यानी कि जो इजिप्टा नामक उल्का पिंड गिरा था पृथ्वी पर, मैक्सिको की खाड़ी पर गिरा था उल्का पिंड, तो उसने जानवरों का अंत ही कर डाला। और यानी कि जब वो गिरा था तो उसके जो एस्टेरॉइड यानी कि जब वो गिरा था तो उसके जो टुकड़े बिखराव हुआ था यानी बिखरे थे, जो आसमान में उड़े थे, वो जो डायनासोर आसमान में उड़ रहे थे उनको तो वो आसमान में ही मार दिया। तो देखिए आसमान में ही मार दिया। और देखिए यानी कि अफ्रीका के साइड में एक जो है पर्वत की तरह बन गया। यानी कि अफ्रीका के साइड में कहा जाता है कि एक जब हवा यानी सुनामी जब चली तो वो पर्वत की तरह वहाँ जब धीरे धीरे पर्वत खिसक कर वहाँ पर्वतों का निर्माण हो गया। और अफ्रीका का जो हरा भरा जंगल था वहाँ पर कुछ जानवर वानवर बंदर रहते थे। तो वो जो है हरा भरा जो है मानसूनी हवाएं जा नहीं पाती थी अफ्रीका में, तो वो जो हरा भरा जंगल था वो सुनसान हो गया, उसमें कुछ खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। तो वहाँ के जो बंदर थे वो धीरे धीरे जो है वहाँ से निकलने लगे और अपना खाने के लिए ढूंढने लगे। तो कहा जाता है कि बंदर से यानी कि धीरे धीरे मानव जाति में उनका विकास होता चला गया। और कहा जाता है अफ्रीका को मानव जाति का झूलना यानी अफ्रीका को मानव जाति का झूलना या पालना कहा जाता है। यानी मानव जाति का झूला यानी अफ्रीका को मानव जाति का झूलना या पालना कहा जाता है। पालना कहा जाता है क्योंकि अफ्रीका से जो है मानव जाति का विकास हुआ। क्योंकि धीरे धीरे जब देखिए बंदरों की जो गर्दन है यानी गर्दन जो होती है वो धंसने लगी तो उनका जो सिर ऊपर धीरे धीरे उठने लगा। इसी तरह अफ्रीका महाद्वीप से मानव जाति का विकास हुआ। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मानव जाति का पालना तथा झूलना किसे कहा जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है, यानी अफ्रीका। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।